मैरी क्रिसमस जी। सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर 25 दिसंबर से स्टार्ट हो ही जाता है। तो चलिए, हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे संस्कार मस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं 25 दिसंबर को मतलब क्रिसमस पे लंच की कुछ इस तरीके से तैयारी की। तो इधर मैंने मटर ले लिया है, कुछ छील लिया है, कुछ लहसुन की कलियों को भी मैंने छील लिया है। एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, उसे मैंने 4 टुकड़े साइज में काट लिए। कुछ पनीर करीब 250 ग्राम के करीब मैंने पनीर ले लिया है। प्याज कटिंग कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने कुकर ले लिया है। आज हम मटर पनीर बनाएंगे बिल्कुल कुकर में, वो भी रेस्टोरेंट होटल जैसा ही स्वाद आएगा उसमें। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला। उसमें मैंने अपना कटा हुआ, जो मैंने 2 बड़े साइज के प्याज कटिंग करके रखे थे ना, उस प्याज को डाल देंगे। लहसुन की कलियाँ, मिर्च, ये थोड़ा सा मैंने काजू डाला है, और टमाटर, अदरक, मिर्च सबको आपको खड़ा ही डाल देना। और 1 चम्मच मैंने यहाँ खरबूजे का बिया इस्तेमाल किया। अगर आपके पास खरबूजे का बिया ना हो तो उसके जगह आप खसखस का भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम पोस्ता का दाना भी बोलते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप सिर्फ काजू ही डाल दीजिएगा, तो भी काम चल जाएगा। वो भी ना हो तो आप सिर्फ सफ़ेद वाली जो तिल आती है ना, वो भी 1 चम्मच डाल देंगे, तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। पानी का बिल्कुल आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। नमक थोड़ा सा डाल देना है, बस नमक और स्टीम से ही 1 सीटी आते ही हमारा वो बन जाएगा मसाला। तो चलिए अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने 1.5 कप के करीब मैदा ले लिया है। आप चाहें तो हाफ ऑफ करके भी ले सकते हैं, मैदा और गेहूं का आटा। तो मैंने आज सिर्फ मैदा ही लिया है। यहाँ पे मैंने डाला बेकिंग सोडा, और ये 2 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। जी हाँ, हमें बेकिंग सोडा 1 चम्मच रखना है और बेकिंग पाउडर 2 चम्मच। तो ये क्वांटिटी आप रखिएगा, छोटे चम्मच से मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप खाना खाने वाली चम्मच से ले रहे हैं तो बिल्कुल ये हाफ स्पून टेबल स्पून से भी बहुत ही कम लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम चीनी, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और यहाँ पर हम डो लगाएंगे बिल्कुल गुनगुने हल्के से दूध से, क्योंकि हम यहाँ पे पानी से बिल्कुल में आटे को नहीं गूँधेंगे। पानी का ज़रूरत लगेगा, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। पहले हम ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे गुनगुना हल्का सा दूध, गरम गरम ही रहे, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा मत लीजिएगा, ना ही रूम टेम्परेचर का। अगर ठंडा भी होगा तो उसे हल्का गर्म करके ही आटे का डो लगाइएगा। इससे क्या होगा, हमारा बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेगा, जो हम नान बनाने वाले, तवा नान। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डालना स्टार्टिंग में मैं भूल गई थी, तो मैं अभी तो आटा हमारा अच्छे से मिक्स गूँथा नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें ऑयल भी लगा लिया। बाद में फिर जब सभी कुछ को हम आटे गूँथ लेंगे, उसमें थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के इस तरीके से, देखिए बिल्कुल इस तरीके से आटे को हम समेट दें। इससे क्या होगा ना, हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और ये देखिए उसमें जैसे रबड़ जैसा आ गया है ना, तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनने वाला है हमारा तवा नान। तो चलिए इसे हम रेस्ट के लिए रख देते, कम से कम आधे घंटे के लिए। तो इधर जो हमने मसाले रखे थे ना कुकर में, बस इट देखिए हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, बस वो भाप से और प्याज टमाटर के पानी से ही, प्याज टमाटर तो ऐसे भी पानी छोड़ता है, तो बस हल्का हल्का ठंडा गरम रहे तभी हम, गरम नहीं बिल्कुल, आप ठंडा भी कर लीजिए। मैं यहाँ पे हल्का हल्का गरम है, मुझे बहुत जल्द लेट हो रहा था तो मैंने हल्का गर्म ही पीस लिया, लेकिन ध्यान रहे कि आप बहुत ठंडा करके ही पीसिएगा। घर में थोड़ा सा रिस्क रहता है फेंकने का, क्योंकि पीसते तो वो भाप की वजह से थोड़ा सा ढक्कन टाइट हो जाता है, ढक्कन फेंकने का डर रहता है। वापस से मैंने उसी कुकर को मैं यूज करूँगी। अब उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, जीरा, कुछ खड़े मसाले जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, इधर मैं गोल मिर्च, लौंग डाल दूंगी, और 2 तेजपत्ता। तो अब इधर मैंने 1 कप के करीब चावल भिंगा के रखा था, धुल के अच्छे से। तो भिंगा के से मैंने रख दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें से आधे घंटे के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक। यहाँ पे मैं जीरा राइस तरीके से, जैसे हम जीरा राइस बनाते हैं ना, आप इसे पुलाव भी बोल सकते हैं जीरा राइस में, तो जीरा राइस ही बोलूँगी, क्योंकि पुलाव हो गया तो मटर वगैरह सब कुछ डालो तभी पुलाव होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे चावल बना के हम जीरा राइस करते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही जीरा राइस के तरीके से इस तरीके से कुकर में ही बना लूँगी। तो बस इधर मैंने 1 कटोरी चावल था मेरा, तो मैंने 1.5 कटोरी के करीब पानी यहाँ पे ऐड किया है। बस 1 सीटी आने तक आप उसे पका लीजिए, बस सीटी आ जाए, प्रेशर उसी में रहने दीजिए, हमारा चावल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इधर मैं कढ़ाई लूँगी, क्योंकि कुकर मेरा ही फंसा हुआ है, मैं कुकर में ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बस यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी करूँगी। तो चलिए, इधर मैंने सरसों का तेल ले लिया है, जीरा ले लिया है, तेज़पत्ता ले लिया है, लौंग बोल रही हूँ, दालचीनी और 1 छोटी इलायची, और ये जो हमारा पिसा हुआ पेस्ट था ना, जो हमने तैयार किया था पीस कर, इसे हम डाल देंगे तेल में, और इसे 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे। 2 से 3 सेकंड भूनने के बाद इसे हम क्या करेंगे, ढक के रख देंगे।
तो इस तरीके से ढक के आप पकाएंगे ना तो इसका जो पानी है ना वो अच्छे से एक्सेप्टेड हो जाएगा, जल्दी से जल जाएगा। तो 1-2 सेकंड हो चुके हैं, हमारा पानी अच्छे से उस मसाले का हो चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, और इधर मैंने डाला है 1 चम्मच भर के मटर पनीर मसाला। जी हाँ, ये मार्केट में मटर पनीर मसाला आसानी से पैकेट वाला मिल जाता है। अगर ना हो तो आप उसके जगह किचन किंग मसाला डाल लीजिएगा, या फिर आप इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब मलाई, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है खोआ। जी हाँ, अगर आपके पास खोआ ना हो, तो अगर आप जिसके पास क्रीम वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से अगर खोआ और मलाई डाल देते हैं ना तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे हम शादियों में जाके मटर पनीर खाते हैं ना, बस वही वाला आपको स्वाद यहाँ पे मिलने वाला है। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे चीनी, थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा सा स्वाद आता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं मटर पनीर की सब्ज़ी जब बनाती हूँ, ऐसे भी मैं पनीर की सब्ज़ी कोई बनाती हूँ तो उसमें चीनी ज़रूर डाल। अब यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जब हमने प्याज टमाटर का तड़का वहाँ लगाया था जब कुकर में, तब उसमें भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो इसलिए नमक थोड़ा सा ध्यान में रख के ही डालें। अब इसे वापस से हम ढक के रख देंगे ताकि हमारा अच्छे से ये मसाला जो है पक जाए। बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से ढक के रख देंगे, फिर 2 से 3 मिनट बाद चलाएंगे तो आपका मसाला काफ़ी अच्छे से भुन जाता है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ही सबको पसंद आने वाला है, और सच मानिए बिल्कुल टेस्टी बन के तैयार हो, जैसे लगेगा कि आप शादी में जाके जैसे खाते हैं ना मटर पनीर, बस वही वाला आपको स्वाद मिलने वाला है। तो 2 से 3 सेकंड हो गए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मटर डाल दिया है। तो ये मटर वही छिलके वाले मटर हैं, आप चाहें तो अगर मटर के सीज़न में नहीं बना रहे हैं तो आप फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन भाई अब ठंड का मौसम चल रहा है तो मटर आसानी से मिल जा रहे हैं मार्केट में, तो मैं वही, और मैंने यहाँ मटर की क्वांटिटी बहुत कम रखी है क्योंकि मटर थोड़ा सा ही बचा था फ्रिज में, अवेलेबल नहीं था ज़्यादा और कोई घर में लाने वाला नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने मटर का यहाँ पे बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ मटर ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने कम ही मटर ऐड किया है। तो लीजिए इस तरीके से हमारा मसाला जब भून जाए मटर के बाद, 2 से मिनट के लिए हमने ढक के रखा था। अब उसके बाद हम यहाँ पे कटे हुए पनीर को डाल देंगे। पनीर आप चाहें तो थोड़ा सा तल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो रिफ़र करूँगी कि आप कच्चा ही डालिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पनीर रहता है हमारा। सभी कुछ को 1-2 सेकंड के लिए हम पनीर के साथ भी भून लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना अच्छे से पनीर के साथ एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। तो पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे लगाएंगे ग्रेवी, बस ठीक ठाक ही रखेंगे चावल से, क्योंकि खाना है तो बहुत ज़्यादा ना थिक रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम पतला करेंगे। तो बस ठीक ठाक 1 कप डालेंगे तो आराम से, मैंने यहाँ पे 4 लोगों के लिए लगभग ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है। इधर देखिए हमारा प्रेशर ठंड निकल चुका है। अब हम अपने चावलों को भी चेक कर लेते, तो लीजिए बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं हमारे, बिल्कुल कुकर में चिपके भी नहीं है और एक एक दाने अलग अलग से। तो चलिए इसे हम खाली कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमने सारे मसाले को वगैरह को तो सब कुछ लगा लिया है। अब हम कढ़ाई में नहीं पकाएंगे उसे, हम कुकर में वापस उसे ट्रांसफ़र कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी। अब यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि हम तो कुकर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। जी नहीं, कढ़ाई में बनाएंगे तो वो ऐसा कलर वैसा टेक्सचर नहीं आने वाला है, लेकिन आप कुकर में बनाएंगे तो हमारी पनीर खूब बड़े बड़े साइज़ में भी फुल के हो जाती है और बहुत ही अच्छे से मसाले भी पक जाते हैं। तो बस 1 सीटी आने तक आप उसे पकाना है, बहुत ज़्यादा सीटी मत मार दीजिएगा, सिर्फ 1 सीटी रखिए क्योंकि सारा कुछ पहले ही कुक हो चुका है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में इसलिए किया ताकि आपको मसाले अच्छे से दिखें और अच्छे से उसका कलर दिखे। कुकर में थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम होती क्योंकि उसमें अच्छे से कैमरे का फोकस नहीं जाता, इस वजह से मैंने कढ़ाई में ये सब प्रोसीजर करने के बाद ही किया, नहीं तो मैं कुकर में भी मसाले लगा कर सकती। अब इधर हमारे आटे का एक बड़ा सा लोई ले लेना है। अब उस लोई पे मैंने कटा हुआ धनिया और जो काले वाले कलौंजी आते हैं ना उसे चिपका दिया है और उसे हल्का सा मोटे साइज़ का गोल सा बेल लिया। एक साइड पानी लगाकर तवा को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जब हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम उस पर डालना है, तभी अच्छे से वो चिपकेगा, नहीं तो ज़्यादा ठंडा रहेगा तो नहीं चिपकेगा। तो हल्का गर्म था, तुरंत पानी लगा के आप चिपकाएंगे उंगली से तो फटाफट चिपक जाएगा। इस तरीके से उलटते पलटते आप उसे सीख लीजिएगा। तो देखिए तवा में से आराम से आसानी से निकल जाता है, ऊपर से देखिए बिल्कुल स्पॉट जैसे आने लगे हैं। अब इस तरीके से हम उसे निकाल के इस तरीके से गैस पे उलटते पलटते चिमटे की मदद से आप अच्छे से उसे सेक लीजिए, या तो आपके पास तंदूर है तो आप तंदूर में सेक लीजिए, लेकिन मैं तो इसी तरीके से देसी तरीके से ही बताती हूँ। लो भाई, बनते देर नहीं गिरते देर नहीं, मेरे से भी कोई चीज़ संभलती नहीं है। तो इधर एक हमारा अच्छे से सेक चुका है, उसी तरीके से हम दूसरा भी बना के सेक लेंगे। तो दीजिए देखिए बिल्कुल करारी से बन के हमारा नान तवा नान बन के तैयार हो गया है बिना तंदूर के। तो
तो बहुत ही सुपर टेस्टी बनता है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनता है। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मैं मैदे से ही सिर्फ बनाऊं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मैदे से ही बनाया है। इससे पहले भी मैंने गेहूं के आटे से ये तवा नान बना के आपको दिखाया है। अभी तक आपने अगर इस रेसिपी को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आज क्या हो गया है, मेरे से नान बड़ा ही गिर रहा है, उसे बहुत जल्दी है थाली में जाने की। तो चलिए एक सीटी आ चुका है। प्रेशर को आपको बिल्कुल नहीं निकालना है, प्रेशर को आपको उसी में छोड़ देना है। ऊपर से हमने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। और देखिए लुक एट दिस फ्रेंड, कलर इतना अच्छा आया है ना, परफेक्ट। जो शादियों में कलर आ जाता है ना सब्जियों का, वही वाला आपको इस टेक्चर यहाँ पे मिलने वाला है। सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा होटल जैसा और बिल्कुल शादी वाले जो हलवाई लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट बना था। इतना ज़्यादा कलर से खाने में सब कुछ बिल्कुल सेम था, कोई कह नहीं सकता कि हमने ये सब्जी को घर पे बनाया है। देखते ही लोग यही बोलेंगे कि क्या आपने बाज़ार से, मार्केट से ऑर्डर किया है, रेस्टोरेंट से मंगाया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देख लीजिए कलर भी और इसकी थिकनेस भी बहुत ही अच्छी है। और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेल घी का नहीं इस्तेमाल किया, बस हमने मलाई वगैरह जो डाला था उसी से ही हमारा सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के कलर भी बहुत ही अच्छा है। चलिए किस बात की देर, फटाफट से अपनी थाली लगा लेते हैं। देन मैंने चावल लगा लिया। घर में भाई चावल ना बनना तो किसी का पेट ही नहीं भरता, खास करके लंच में। लंच में तो चावल चाहिए ही तो चाहिए, और हर सब्जी हर दाल के साथ ही चाहिए। मैं तो सिर्फ रोटी सब्जी भी खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों को, हस्बैंड जी को चावल तो चाहिए। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ, ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट बना था, एकदम बिल्कुल जैसे ब्रेड की तरह होता है ना। देखिए बिल्कुल ब्रेड जैसे दिख रहा है ना, स्पंजी सा, बिल्कुल स्पंजी और सॉफ्ट था। ऐसा नहीं कि तुरंत खाने पे ही था। आप अगर इसे 2 से 4 घंटे बाद, अगर दोपहर में बनाते हैं, अगर शाम में भी खाते हैं, तब भी ये हार्ड नहीं होने वाला, बहुत ही सॉफ्ट रहने वाला है। तो देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ना, हमने बिल्कुल बाहर से मंगाकर मटर पनीर को प्लेट में रखा है। बस ऐसे ही सब्जी बनने वाली है। अगर आपको बिल्कुल खाने का मन करे ना, तो फटाफट से घर में इस तरीके से आप जरूर बना के खाइएगा। तो चलिए आइए मिलके खाते हैं और 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस को। तो चलिए इस तरीके से हमारा बन गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।